Hello my dear students, let's continue our colligative properties. बेटा लास्ट पीरियड में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करना शुरू किए थे, मीनिंग बता दिया था और बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया था। अब बेटा वो डिटेल में 1 by 1 स्टडी करना है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन whose value or magnitude depend upon number of solute particle and independent upon their nature and size, that properties are called as colligative properties. तो बेटा किसी भी सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जिसकी बेटा वैल्यू या बेटा मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है और बेटा पार्टिकल के साइज और बेटा नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा जितने सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा, जितना बेटे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम रहेंगे उतना बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम रहेगी। सो देर आर दी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बेटा 4 टाइप्स है। वन इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। नाउ सेकेंड वन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मीन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी। थर्ड वन इज एन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, that is called delta TF. And fourth one is an osmotic pressure. So these are the 4 colligative properties of an solution. अब बेटा in this chapter we have to learn about these 4 colligative properties in detail. बेटा इस चैप्टर में हमको इस 4 colligative property के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग। लोअरिंग मीन्स डिक्रीज। नाउ दिस वेपर प्रेशर लोअरिंग इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। इसको बेटा डिनोट करते बेटा किससे बेटा, डेल्टा पी से, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन वुड अराइज, What is a vapor pressure? अब बेटा सबसे पहले जो माइंड में आ रहा बेटा कि वेपर प्रेशर मतलब क्या। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर बेटा डेफिनेशन बताता हूं। सपोज देर इज एन लिक्विड इन द कंटेनर। अब बेटा एक कंटेनर में बेटा लिक्विड है एंड दैट लिक्विड कवर्ड विथ द जार। उस लिक्विड को बेटा हमने कवर कर दिए बेटा कैसे, जार से, एंड देन दिस लिक्विड इज हीटेड। अब बेटा उस लिक्विड को क्या कर रहे बेटा, हम हीट कर रहे। तो बेटा ये बेटा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बेटा लिक्विड है। नाउ दिस लिक्विड विल बी सॉल्वेंट और दिस लिक्विड विल बी सोल्यूशन। अब बेटा ये लिक्विड या तो बेटा सॉल्वेंट रहेगा या बेटा सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। नाउ व्हेन दिस लिक्विड इज हीटेड, जब बेटा ये लिक्विड को बेटा हम क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, देन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीजेस एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो बेटा ये लिक्विड का कन्वर्शन हो जाएगा बेटे क्या में, वेपर्स में। एज मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द लिक्विड, देन मोर एंड मोर वेपर्स आर फॉर्म। जितना बेटे हम ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे उतना बेटे ज्यादा से ज्यादा बेटा वेपर्स फॉर्म होगे ना बेटा। सिंपली बेटा हम डेली लाइफ में देखते हैं, व्हेन द वाटर इज हीटेड, जब बेटा हम वाटर को बेटा हीट करते, देन वाटर स्टार्ट टू इवापोरेट। वाटर बेटा वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता, और बेटा जैसा जैसा ज्यादा हीट सप्लाई करते हम, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मोर एंड मोर वेपर्स, राइट। अब बेटा इसको बाहर जाने के लिए कोई रास्ता है क्या, नहीं,
ये बेटा कंटेनर पूरा क्लोज्ड है ना, इसको अपन ने बेटा ढाक कर रखा हुआ है ना, राइट। सो दीज वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बेटा ये वेपर्स बेटे कन्वर्ट होंगे क्या में बेटा, लिक्विड में। सो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एंड दीज वेपर्स अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म दी लिक्विड। तो बेटे लिक्विड का कन्वर्शन वेपर्स में, फिर बेटा वेपर्स का कन्वर्शन वापस बेटा लिक्विड में। सच कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड एट दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन these vapors create or exert the pressure and that pressure is called vapor pressure। बेटा सिंपल वर्ड में बोलना है। सो प्रेशर ऑफ वेपर्स, वेपर्स का प्रेशर, ये समझ में आया बेटा। ड्यू टू हीटिंग लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब बेटा बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सो दीज वेपर्स again undergoes condensation to form the liquid। So liquid converted into vapors, vapors is converted into liquid, मतलब बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन। और बेटा ये प्रेशर बेटे, ये वेपर्स क्या करते बेटा, प्रेशर क्रिएट करते, प्रेशर बेटा एक्सर्ट्स करते, और इस प्रेशर को बोलते बेटा वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, वेपर प्रेशर। Therefore, the pressure exerted by the vapors of an liquid at equilibrium condition is called as vapor pressure। तो बेटा वो प्रेशर जो बेटा किसी लिक्विड के या बेटे किसी सब्सटेंस के वेपर्स क्रिएट करते हैं या बेटा एक्सर्ट्स करते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, सॉरी इक्विलिब्रियम प्रेशर पे, दैट प्रेशर इज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो द प्रेशर exerted by the vapors of an liquid or substance at equilibrium condition is called as vapor pressure। अब बेटा ये लिक्विड बोले ना हमने, नाउ दिस लिक्विड विल बी सॉल्वेंट और दिस लिक्विड विल बी सोल्यूशन। अब बेटा ये खाली लिक्विड बोले हमने, अब बेटा ये लिक्विड सॉल्वेंट भी हो सकता, जैसा ओनली वाटर, राइट, या बेटे शुगर एडेड इन वाटर। अब अगर बेटे शुगर एडेड इन वाटर है सो इट इज सोल्यूशन, और बेटा सिर्फ वाटर है सो इट इज सॉल्वेंट। सो दिस लिक्विड विल बी सॉल्वेंट और दिस लिक्विड विल बी सोल्यूशन। तो बेटा ये लिक्विड बेटा सॉल्वेंट हो सकता या बेटा ये लिक्विड सोल्यूशन हो सकता, राइट। तो बेटा अगर ये लिक्विड सॉल्वेंट है सो इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बेटा ये लिक्विड बेटे अगर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और बेटा ये लिक्विड अगर सोल्यूशन है तो बेटा उसे बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब सिर्फ डेफिनेशन में क्या करना है बेटा, लिक्विड की जगह सॉल्वेंट लिए तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और बेटा लिक्विड की जगह सोल्यूशन लिए तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सो द प्रेशर exerted by the vapors of pure solvent at equilibrium condition is called as vapor pressure of pure solvent। तो बेटा वो प्रेशर जो बेटा किसी सॉल्वेंट के वेपर्स एक्सर्ट्स करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। देखो बेटे सॉल्वेंट रहा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन रहा तो बेटा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। Okay, so the pressure exerted by the vapors of pure solvent at equilibrium condition is called as vapor pressure of pure solvent, and this vapor pressure of pure solvent is denoted by P01।
इसको बेटा डिनोट करते बेटा कैसे बेटा, P01 से. So what is P01? It is vapor pressure of pure solvent, right? Now if this liquid is a solution, अगर बेटा ये लिक्विड बेटा क्या है, सोल्यूशन है, देन इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. इसे बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. तो बेटा फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रेशर exerted by the vapors of solution at equilibrium condition. देखो बेटा, there is no need of rectification. Only learn the general definition and change the word solvent or solution instead of this liquid. Right? So vapor pressure of solution, it is the pressure exerted by the vapors of solution at equilibrium condition. तो बेटा वो प्रेशर जो बेटा सोल्यूशन के वेपर्स एक्सर्ट्स करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. एंड दिस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिनोटेड बाय P1. इसको बेटा डिनोट करते बेटा P1 से, या बेटे कहीं आपको सिर्फ सिंबल मिलेगा P1 बोलो, या बेटा सिर्फ P बोलो. तो ये हो गया बेटा वेपर प्रेशर. पहले बताया मैंने बेटा मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज greater than vapor pressure of solution. बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा रहता. जैसा बेटे वाटर का वेपर प्रेशर वाटर के सॉल्यूशन से ज्यादा रहेगा. जैसा बेटा वाटर में हमने शुगर डाले, वो बन गया बेटा शुगर सोल्यूशन. तो बोले खाली वाटर का वेपर प्रेशर उस शुगर सोल्यूशन से हाइयर रहेगा. हालांकि बेटा उसमें भी वाटर है ना, हाँ, मगर बेटा जब हम सल्यूट डालते, व्हेनेवर सल्यूट इज एडेड इन सॉल्वेंट, जैसा ही बेटे हम सल्यूट ऐड करते बेटा सॉल्वेंट में, देन वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस. राइट? So vapor pressure of a solvent is always greater than vapor pressure of solution. तो बेटे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा हाइयर होता है सोल्यूशन से. सो P01 always greater than P1. So P01 always greater than P1. And whenever a small quantity of सल्यूट इज एडेड, जब बेटा हम थोड़ी सी क्वांटिटी बेटा ऐड करते सल्यूट की, फॉर एग्जांपल शुगर एडेड इन वाटर, या बेटा सॉल्ट एडेड इन वाटर, ग्लूकोज एडेड इन वाटर, मिल्क एडेड इन वाटर, राइट, वॉट एवर मे बी द सल्यूट. राइट? सो व्हेन the small quantity of solute, but keep one thing in your mind, non-volatile solute. Non-volatile समझता ना बेटा? Non-volatile means which do not evaporate when comes in contact with air or light. जो बेटा एयर और लाइट के कांटेक्ट में आने के बाद इवापोरेट नहीं होता, that is called non-volatile. And volatile means which evaporate when comes in contact with air or light. जैसा बेटा पेट्रोल, डीजल, kerosene, right? All these are the volatile substance because when they comes in contact with air or light, then they evaporate. ठीक है? तो बेटा when small quantity of
जैसा बेटा ये सपोज करो सॉल्वेंट है, ठीक है, ये बेटा वाटर है। अब बेटे वाटर बोले तो खाली प्योर सॉल्वेंट है ना। अब व्हेन बेटा इसमें हमने थोड़ा सा सैल्यूट ऐड कर दिए, थोड़ी सी बेटा शुगर ऐड कर दिए। अब बेटा शुगर नॉन वोलेटाइल है ना, तो बेटे ये बन गया सोल्यूशन, सॉल्वेंट का बन गया सोल्यूशन। तो बेटे इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वाटर से कम होता है, या बेटे वाटर का वेपर प्रेशर इस सोल्यूशन से हाइयर रहेगा, राइट। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मीन्स P01 always greater than vapor pressure of solution P1, and when small quantity of non-volatile solute added in solvent, then vapor pressure of solvent is decreases। अबे सोल्यूशन का कम है और बेटे उसी का जो सॉल्वेंट था उसका पहले ज्यादा था, राइट। तो ज्यादा था मगर बेटे सैल्यूट ऐड करने की वजह से कम हो गया ना। सो दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो बेटा ये जो बेटा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा, किसका डिक्रीज हो रहा बेटा? सॉल्वेंट का डिक्रीज हो रहा। क्यों डिक्रीज हो रहा? ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ non-volatile solute, so that is called vapor pressure lowering। तो बेटा उसे बोलेंगे हम vapor pressure lowering, right। so the decrease in vapor pressure of pure solvent due to addition of small quantity of non-volatile solute is called as vapor pressure lowering। तो बेटा जब थोड़ी सी क्वांटिटी, बार बार बोल रहा हूं मैं, दिमाग में बिठाओ बेटे, जब बेटा थोड़ी सी क्वांटिटी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की सॉल्वेंट में ऐड करते तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता, and that decrease is called vapor pressure lowering। so the decrease in vapor pressure of pure solvent due to addition of small quantity of non-volatile solute is called as vapor pressure lowering, and this vapor pressure lowering delta P is equal to P01 minus P1। delta P is equal to P01 minus P1, right। अब बेटे P01 it is vapor pressure of pure solvent, P1 it is vapor pressure of solution। अब बेटा दोनों के बीच में माइनस साइन है ना, तो बेटा मुझे दूसरी डेफिनेशन लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं? माइनस मीन्स डिफरेंस, माइनस मीन्स डिफरेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो बेटे डिफरेंस, क्यों डिफरेंस बेटा? क्योंकि दोनों के बीच में निगेटिव साइन है, राइट। सो द डिफरेंस बिटवीन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बेटा पेन की तरफ देखो, द डिफरेंस बिटवीन दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर लोअरिंग, राइट। दोनों डेफिनेशन बेटा करेक्ट है। एग्जाम में जो लिखना है लिखो, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अब। सो ये होगा बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं
relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Right? Now it is the ratio or fraction of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. तो बेटा lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure और बेटा vapor pressure of pure solvent, उनका बेटा रेशो या बेटा उनका फ्रैक्शन. रेशो मीन्स डिवाइड. राइट? तो बेटा किस किस का रेशो? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, देयर रेशो और फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो द रेशो और फ्रैक्शन ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ pure solvent is called as relative lowering in vapor pressure. Therefore, the relative lowering in vapor pressure is equal to P01 minus P1 upon P01. P01 minus P1 upon P01. Now P01, it is the vapor pressure of pure solvent. P1, it is the vapor pressure of solution, and P01 minus P, it is lowering in vapor pressure. और बेटा ये दोनों डिवाइड में है ना. हाँ, अब बेटा P01 माइनस P1 की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P लिख सकते हैं ना. सो डेल्टा P डिवाइडेड बाय P01. अब बेटे डेल्टा P क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. P01 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और बेटा दोनों डिवाइड में है ना. हाँ, देयरफॉर द रेशो और फ्रैक्शन ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर pressure. Okay, so today we will stop here. Tomorrow we will study the most important topic from this lowering in vapor pressure, that is the Raoult's law. ये बेटा कल हम स्टडी करने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आज स्टडी करेंगे बेटा तो फिर वीडियो लेंथी बन जाएगा बहुत. ठीक है? सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट Raoult's law.